तुम्हारे जैसे। अरे तक करिए वो हमरा फेरा में मत पड़ल करा। ऐसे ही तो के सुखंडिया हो गई था, ऐसे ही कोई मोबिल तहार गिरिश जोन बा गिरिश जाई खत्म हो जाई बा। हाँ देखा हाथ की स्टोरी लोगन के बताई बा। देखा लड़का तो लड़का, जवान तो जवान। आई बुढ़वा दादा लोगन के भी उहे निमन लागत है। एगो लड़की रहे, ऊख का खेत लगल रहे बीच में, बोले से वो लड़का आवत रहे आ डार बजाइला से अधलो उखिया के खेतवा में हेल गइल। अब का कइल मुंह मारला, मने का कौन कइल, मने ई कुल बात बताइबा लोग मुंह बा के सुन के हमू रख रखा का भाई करेगा का भाई साला पता न होल कुछ जना से के निहुरा जाला निहुरा लवा का। ई तोहार आपको लड़की से मोहब्बत कइले लेबा। उ लड़किया जब ओकरा सामने से गुजरे, उ लड़का बस ओकरे के देखे, लड़किया सोचे कि काहे हमके ताकेला। ये ऑपरेटर कहां अपन को लेके तो बढ़िया रही है ना। तुमको जगावा ऑपरेटर के देखा उसकी काहे हमके ताकेला। आखिर बात का हवे उ लड़किया एक बार विक्रम कर दी गुरुजी का ज्यादा लगा तो सादा बोला। ठीक है ठीक है चल रहा है ठीक है। देखा जब वो लड़की हो वो लड़का के पास गई, लेकिन करस के सुना तो हमके काहे लड़का कुछ बोलत ना है, एकदम मनमुनी बदले है। कैसे के है नजर उठाओ काहे ताकेला। और जैसे ही वो लड़का के हथवा के पकड़लस कभी उपेंद्र ताकि यानी जैसे ही लड़की वो लड़का के हथवा के पकड़लस काहे हमके ताकेला। वो लड़का के खड़ा हो गई। अरे यार नौवा हम तो जाने कि सर कुछ बात। अरे यार देखा गलत आदमी गलते सोची। वो लड़का का रुआ खड़ा हो गई। लड़का कहता क्या है आप इतनी खूबसूरत है कि आपको कौन नहीं देखेगा। लेकिन लड़की कहती है कि सुन 2 साल से हो चक्कर में, लेकिन इधर से लड़का देखा कहा था देखा इतना हम दिन से प्रयास करत रहली अइबो कइल तो दूसरे के हाथ से चल गई। देखो काले हले ऐसे हां ठीक है। देखो ये काले बा की तने करी तने करीब आग जगा दे गई। तने करीब आग जगा दे गई मुझे पूछ रहा था कि हवा लेकिन देखने भाव में कहना है क्या कि कलयुग में, अरे कलयुग में तेरा चार संवाद कलयुग में दुराचार ही संवाद है। अब कहा किसी
बा शुरुआत में नजम के लाइन है त्रेता युग बीता द्वापर जब सवार हुआ त्रेता युग बीता द्वापर जब सवार हुआ व्यापारी बन करके कलयुग तब तैयार हुआ आया कलयुग धर्मराज की राजधानी में आया कलयुग धर्मराज की राजधानी में उखाड़ फेंक दिया मस्त सब राजधानी में सुबह सहदेव जब फूल लाने आए हैं सुबह सहदेव जब फूल लाने आए हैं उजड़ी बात देखे मन ही मन फुर्राए क्रोध से अंग तब सहदेव जी का लाल हुआ क्रोध से अंग तब सहदेव जी का लाल हुआ बात से बात बढ़ा पांडव को गाल हुआ देखे बाबूजी गौर करिएगा भाई देखा गाना तो नहीं खेल जाए स्टोरी बजाए के देखा इस समय है टेम्परेचर चेंज होता आई में जगह लपेट दे था ओकर समझा कि लगत हमरा कि से मनो अपन वहां तो टेम्परेचर चुकी चेंज होता सन गर्म मौसम चला था आवाज हमार लगा था लेकिन स्टोरी पर ध्यान देवे के हां देखे बाबूजी अब बात उस समय की है द्वापर युग जोना समय द्वापर युग का अंतिम समय चलत रहल यानी चौथा चरण वही चौथा चरण में पांचों पांडव हस्तिनापुर नगरी के राजा पांचों पांडव जो राजकाज के संभालत रहल कलयुग महाराज सोचे जोना युग में हमनी बैठ के गुनगावत बजावत कलयुग महाराज सोचे कि हाई द्वापर का अंतिम समय है अब हमारे समय आने वाला बा तब काहे ना हम चल कर देखी और ये पांचों पांडव से चल के पूछी कि हमरे आने वाला शासन काल में का होई देखा इनका सवाल है कि चल के हम पूछो पांचों पांडव से पांचों पांडव ज्ञानी है और बलशाली भी है तो मैं चल करके पूछूंगा कि मेरे आने वाले शासन काल में क्या क्या होगा कलयुग महाराज व्यापारी का भेष बनाई के और 5 को घोड़ा अपने शक्ति से बनौला पांचों घोड़ों के लेके चल गया हस्तिनापुर नगरी पांचों पांडवों की राजधानी में और वही राजधानी में मनो पांचों पांडवों के फुलवारी मरिया में लेके गया घोड़ों के बांध दिला घोड़ा और बाबूजी फुलवारी के दान घूम के ताश कर दिला और इधर व्यापारी महाराज ही कलयुग महाराज पेड़ के छाया में बैठ के आराम करत हुआ और देखे इधर पांचों पांडव यानी बड़ा भाई युधिष्ठिर महाराज जब सवेर के बेला नहा धो के पूजा पाठ करे गई तो अपना छोट भाई के बोलन की सहदेव जा फुलवारी से फूल लेके आओ सहदेव हो बाबूजी जब फुलवारी में फूल लाए बदे गई तो देखला कि एक व्यापारी है जो 5 घोड़ा को बांधा है और 5 घोड़ा मिलके हमरा फुलवारी के तहस नहस कर देले हो आखिर बहिर कहो बाबूजी गीत लगल ये देखा इशारा काफी है कोनो लड़की के ब्यूटी के देखी के हां हो ब्यूटी देखी के कोनो लड़का के छाती पर हाय चुटी काटे ब्यूटीफुल धोके सुगंधिया बने तू मत बोला लेकिन देखा लड़का कहा था का ले कैसे
वो व्यापारी से कहा था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और हाई तुहार घोड़ा का तुहार हो, हमने फुलवारी के तहत रास में मिले हुआ। कलयुग महाराज हाथ जोड़ के माफी मांगत हुआ। क्या कहा कैसे ये साला कलयुग राजा कहता माना मोरी बतिया हमसे भाई बाबा दिया अरे काजल तू दूर चली गई, अरे काजल तू दूर चली गई, घोड़ा काट गया नदिया नजरिया, घोड़ा पर से ये हो नजरिया, घोड़ा कलयुग महाराज व्यापारी महाराज हाथ जोड़ के सहदेव से माफी मांगत हुआ कि बसवा हमें क्षमा कर दो, हमके पता ना रहल, हम देखली छाया यहाँ शीतल मतलब मौसम देखली तो हम चली अइली और यही पेड़ के छाया में आराम करे लगली, अपने घोड़वन के बांध देली तो हमें ना पता रहा कि तोहरे फुलवारी बदिया शाहजहां के ज्यादा भरमावा मत, चलो हमरे दुआरे पर तो के पीछे से दंड मिली, मन तो के सजा मिली, रात के सजा मिली, कल की घबरा सजा के मिली तो के पते रहा। फिर कलयुग महाराज माफी मांगत हुआ कि जायदा हम बूढ़ पुरनिया हैं, हमें छोड़ दो। शाहजहां की सुना एक ही शर्त पर छोड़ा कि हर पांचों घोड़वन में से एक दो घोड़ा हम लेके जाएंगे। भाई तो हम लोग के ना मेरा हाथ देखो इशारा बस पे ये तो हम लोग के ना दोनों आदमी हो जा घोड़ा ना बचा कल की एक दो घोड़ा हम लेके जाई। व्यापारी महाराज कल की सही लेके जाइबा घोड़ा, यानी कि हम चलाई ला बेचीला तो हमरे घर का रोजी रोटी चलेला, और तू शाहजहां लेके जाइबा तनी तोरा ई फुलवारी धान गलस तो तू घोड़ा मांगत हुआ। व्यापारी महाराज कल की साधो सुना अगर नहीं बनबा तो एक बना है पांचों घोड़ा लेके जा, लेकिन देखा हमारे को सवाल बा, इस सवाल के हम पूछत बानी, इस सवाल का जवाब दी हम पांचों को लेके जाई। हम का पूछला कैसे इहो देखा कोनो मरद देखो मेहरारू का बखान करत है कैसे का बात है कैसे वो कहले हा कि अब ही उमरिया के अरे हैया बही उमरिया के आहई छोट गोरिया आहई छोट गोरिया तो काहे अरले बारी लाल लाल ओठ गोरिया। लेकिन हो बाबूजी कैसे व्यापारी महाराज सवाल करत होगा, अरे
बची से कही के बतावे लगल कहाँ से बची से सुनली तो हम देखली कि एगो गेहूं का खेत रहा इतना बढ़िया गेहूं लागल रहे लेकिन ये सहदेव हमरा देखो गेहूं के खेतवा जोन पर टरवा रहा उन गेहूं के चढ़ गई कैसे बतावत हो देखली एगो खेत रहा गेहूं के हरी पिछवा से डारी गई गेहूं के चढ़ी तब उतर बिहल ना जान बाबू बाह अरे हई उतर बिहल ना जान बाबू बाह हई चढ़ावे लगले हो चढ़ावे लगले हो हटे बड़ी से वही से चढ़ावे हम देखली कि गेहुआ के जन बटरवा चढ़ गई तो ये सादे हम कहीं ये समझ में नहीं आवत था कि आखिर ऐसे होला का सादे गल के तोहरी है सवाल है लेकिन तोहर दिमाग जन बस सटक गई है ऐसा कहीं होला कहला कि ऐसा ना होला कहला कि ना ऐसा ना होला कहला कि अच्छा ठीक बा ऐसा जन बस सत्य के बात से होला कि सहदेव तुम्हारा हाथ पांव चंबा बधा गई सहदेव हो बाबूजी बधा गए वही जा अब चंबा इधर युधिष्ठिर महाराज जो हुआ कि आखिर हमार भाई ना आई हमार भाई ना आई फूल लेके बात कहा बड़ा परेशान हुआ मन व्याकुल कई के जोहत हुआ आज जब ना रह गई तो अपने नकुल के भेजला यानी सहदेव से बड़ा भाई नकुल के भेजला गला के नकुल देखिए वो सहदेव का आवाज रुक गई आज जब नकुल आइला हो बाबूजी वही फुलवारी बगिया में आइला देखो तुम कि सहदेव का हाथ पांव बधाई है सहदेव बड़ा ही चिंतित हुआ आप परेशान हुआ खड़ा हुआ हाथ पांव चंबा बच गई है नकुल आई के वही व्यापारी से पूछा तुम कि तुम कौन हो और ये मेरा भाई कैसे बच गया और फिर नकुल देखला कि हमार फुलवारी तहस नहस हो गई पूछो तो कि ए बताओ कि हाई हमार फुलवारी कैसे ढंग आई व्यापारी महाराज कहने कि ठीक है फुलवारी तोहर कैसे ढंग आई तोहर भाई कैसे बनाई सारी बात तो है बताओ तुम तो देखा बड़ा हम दूर से आए हैं घोड़न के लेके आई पांचों घड़वा हमार हो यही तोहरा फुलवारी बगिया में हम आराम करे लगली घोड़ा के बांध दली घोड़ा फुलवारी के दान दल ये तोहर भाई आके क्या जमावत रहा खाली एक ही सवाल करी वही सवाल में झुलाई हो देखो नकुल कहला कि सवाल आखिर तोहर कैसा सवाल बा हमरा से कर हम बताई कहला कि अच्छा तोरा से करी सवाल कहला कि हां सवाल हमसे करा ओकर जवाब हम दे कइला ठीक लाइन है नकुल जी चलले भाई के खोजे अरे नकुल जी चलले भाई के खोजे अकल युग की आशा वाला दूध पछिया नाती है भाई ये सवाल मैंने कलयुग महाराज किए नकुल जब हम रास्ता में घोड़वन के लेके चलते तो हम देखली कि एगो गाय बाछी भी आई रही हमने देखते उ जोन बा गैया मछलिया के दूधवा के पिए लागल आखिर ऐसे होला का
बोलो देखा भाई जो बेटी का दूध पिए लागल गाय नकुल कह कि बुढ़ऊ ये सब कहानी रचत हुआ ऐसने सवाल हमारे भाई से कैले होखबा हमर भाई जवाब ना देले होई हमर भाई के बांध देले हुआ कहला कि ना मनबा कहला कि एकदम ना मानब व्यापारी महाराज कहला कि ना मनबा तो चला तो कि हम प्रमाण दिखाए जैसे ही आगे बढ़ला नकुल हो बाबूजी क्यों ही नकुल के भी अपना शक्ति से बांध देला यानी दो भाई बना गए हुआ सा अब इधर जवनबा युधिष्ठिर महाराज बड़ा बेचैन हुआ कि आखिर हमार दोनों भाई कहवा गइल आखिर बात बड़ा हो समय सुनाई आइल इधर हमार पूजा पाठ में विलंब होत बात बा दोनों भाईवा आइल तब हो बाबूजी देखा मनो नकुल से बड़ा भीम के बोलवा भीम तुम्हारा गदा मारे लेके भागत अल्लाह की है भीम है गदा मत भाजा हेले आवा भीम कहला कि भैया क्या बात है तो कि तो के पता है अरे हमने को दोनों वो छोट भाई फूल लेके ना आए आखिर बात का है ऐसा तराना कि भैया दोनों हमनी का कई शिकार के चक्कर में कहीं चल गई भीम कहला कि भैया चिंता मत कर अपने भैया के हम लेके आई भेल का गीत लगन इहो देखा कोनो लड़की के चक्कर में बड़ा बड़ा देश रहा अब वो लड़की चल गई कोनो दूसरा के हाथ है और बड़ा परेशान है बहुत परेशान है देखा वो कहता कतना दिन से एक लड़की के वही खेला आई लव यू बहुत आई लव यू जब भीम चलन गदा लेके तो ये गजब हुआ कि अगर कोई पापी दुराचारी हमारे भाइयों के साथ कुछ भी गलत किया होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा तोड़ के रख दूंगा वही गजब हुआ एकदम चलल हवल अवतार बना के कलियुग महाराज देखला कि है देखा फुलवारी बगिया में अच्छा तो ये है हम भीम देखा उनका शरीर भी रहल एकदम लंबा चौड़ा चाप चुप ना तोरा के हमारे गलत देखा कलियुग महाराज कैसे बुलावत हो कलियुग जहां तब भीम के लिए बात हमको व्यापारी महाराज कलियुग महाराज कहला कि है ले आवा है चार भाई हमरा गिरफ्त में हो हमरा कब्जा में हो है ले आवा जब देखो भीम गइला हो आ भीम अपने दोनों भाई के बन्हाई हथला कहला कि बाप रे बाप मैं अपने दोनों भाइयों को इतना लाड प्यार देता हूं और ये पापी कसाई मेरे भाइयों को मान दिया है भीम पूछा तो कि ये बताओ देखो मैं विजेता हूँ महाभारत का मैं एक योद्धा हूँ तुम सही
सही सही बताना कि मेरे भाई तुम्हारा क्या बिगाड़े थे कि मेरे ही फुलवारी बगिया में मेरे भाई को बांधे हो। देखा कलयुग महाराज कहा कि सुना तोर भाई हमार का बिगड़ले हो, तोरे फुलवारी बगिया में पहले हम ही आराम करत रही अपने घोड़ा निकल के तनी सब तोहार फुलवारी हमार घोड़ा चढ़ जाओ, दोनों भाई तोहरे आके ताव जमावे लगल। तो हम खाली सवाल कैली इतना ही ना भी एक जने हमरा घोड़वा के मांगत रहा सवाल कैली, वही सवाल में झुराई हो जा। भीम कहा कि आखिर आपका कैसा सवाल है, आपका कैसा सवाल है कि मेरे भाई आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप सवाल हमसे करिए। कहा कि एकदम तैयार हुआ, कहा कि हाँ हम एकदम तैयार है, सवाल आप हमसे करिए। कहा कि ला सुना क्या बताओ थोड़ा मतलब न जानी समझ में नहीं तो हंस पूछता एगो ऐसा नजारा ऐसा दृश्य देखले, एगो भैंसा रहल नाच बजा के पीछे, एगो भैंसा रहल नाच बजा के पीछे। एकर मतलब का बताओ सबसे सच्चे, एकर मतलब का व्यापारी महाराज कल की सुनो ये भी हम ये देखली रास्ता में कि एगो भैंसा रहल, बड़ा ही धाकड़ भैंसा जैसे है तोहार शरीरिया ऐसा धाकड़ भैंसा रहल, रास्ता में बांधल रहे। लेकिन यह समस्या बा क्यों भैंसा के आगो ना पीछे ना हमरा समझ में ना आवे कि हवा से खाई गई गाड़ियों से खाई ना ये मरे हवा से खाई कि पिछवा से खाई। भीम कहा कि आखिर कैसन भैंसा रहल जो पिछवा ना दगो ना, मतलब भीम लगला ठठा के हंसे। कहा कि महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर में भैंसा के आगे ना पीछे ना कोनो मूर्खे हो जो खले हो। कहा कि ये कैसा सवाल है, सवाल नहीं है तो मजाक है। कहा कि अच्छा ये मजाक लग रहा है, आवत तो के निहुरा के बांध ओके ए भी तो के निहुरा के बांध ऐसा हो बाबूजी, वो भीम के निहुरा के बांध देला। एक तो धाकड़ शरीर है उनका निहुरा पोजीशन पर हमन उनके मन देखा कमर में जोन बाप पीड़ा होत बा पर निहुरन हो भीम लगे एकदम तू ऐसा रात के मजाक लगत है, मने पैसा बना देला तो के भीम के जोन बा। आप इधर हो बाबूजी, ये युधिष्ठिर महाराज बड़ा चिंता में पड़ गए कि आखिर बात क्या है। भीम भी ना आइला, उनके देखा शंका होके लागल कि मेरे दो भाई, दोनों जो छोटे भाई हैं मेरे सहदेव और नकुल, वो बहुत जो है मासूम है। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे दोनों भाई शिकार खेलने बदे गए कोनो पापी दुराचारी हमरे भाइयन के पकड़ लेले होई। यही बने लागत है कि भीम जोन बाकी ना आइला, भीम लागत है कि कोनो संकट में हो, मुसीबत में हो, हमार दोनों छोट भाई भी मुसीबत में हो। इस सोच के हो बाबूजी देखा अपना से छोट भाई मतलब अर्जुन के बोला युधिष्ठिर से छोट रहला, युधिष्ठिर के जो उनके बाद उनका नंबर वाला अर्जुन का अर्जुन के बोला कहा कि अर्जुन आखिर देख आवा कि हमारे तीनों भाई हमनी का तीनों भैया कहाँ गई, आखिर बात कहाँ क्यों कहाँ गई है, कौना संकट में हो, मुसीबत में हो, कैसे हो, जा पता लगावा। देखे हो बाबूजी
अर्जुन भैया के जोन बा सहानुभूति दे के कहला कि भैया तू चिंता मत कर, हमार भाई जौना हाल में होई है होने के कैसे कैसे क्या बात है ये देखा कोनो लड़की के लव स्टोरी के कोनो लड़का देख लेला तरस के आगे दिखाई इस सबके बाटली डाटा करो हमरा मेरी डाटे ली डाटा करो ले एक बस नहीं बोला बोला उन लड़का कहां तक कैसे चिट्ठी चली यार के जनी से मार के व्यापारी के सामने आइला फुलवारी वालिया में देखलो कि ये व्यापारी फटी खोटी माया कुर्ता ये मुस्कुरा रहा है और मेरे तीन भाई बंधे हैं हमारे तीनों भाई बन गए हमार फुलवारी बगिया भी तहस हो गई बा देखा अर्जुन पूछन तो कि आप कौन है मैं हम लोग जो है 5 पांडव यानी हम लोग 5 भाई हैं और मैं बहुत ही संस्कारी हूँ मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन इतना मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे भाई कैसे बच गए और मेरे फुलवारी बगिया का ये हाल कैसे हुआ और आप कौन है सारी बात के बतौला व्यापारी महाराज की मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इस फुलवारी बगिया में आया वो जाना ही उठल हारी गया लकड़ी पर लागी के बदल बातों जब व्यापारी महाराज वो अर्जुन से पूछला कि अर्जुन हम रास्ता में जब घोड़वन के लेके चलने तो हम देखली कि एगो लकड़हारा जौन बा पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काटत रहल लकड़ी कटला से बोझा बनावल औ बोझा लकड़हारा से नहीं उठा फिर वो लकड़हारा दोबारा वो पेड़ पर चढ़ गई फिर से लकड़ी कटला आज ओकरो बोझा बना के वही बोझवा में मरबा के देखा गीत के छोड़ा भाव पे आ जाए कि है सोचत हुआ
गई तो देखला कि चारों भाई हमार बनाई हुआ और वो व्यापारी सारी बात पूछत हो। व्यापारी सारी बात को बताता है और कहता है कि अगर आप अपने भाइयों को लेकर जाना चाहते हैं तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दो और लेकर के जाओ। युधिष्ठिर महाराज कहे कि हाँ महाराज, आप हमसे सवाल कीजिए। मेरे इतने प्यारे भाई हैं, मेरे भाइयों को आप बांधे हैं, मैं इन्हें कितना लाड प्यार देता हूँ शायद आपको नहीं पता है। पूछो थोड़ा सा ये वो युधिष्ठिर महाराज तो गंगरी ना धर्म। आप यही बताइए, मेरा यही सवाल है, इसका अर्थ बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा। देखा यही जो हो बाबूजी। युधिष्ठिर कहा कि महाराज आप कोई व्यापारी नहीं है, आप तो भगवान है। कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं कहाँ से लग रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ? अरे मैं एक गरीब व्यापारी हूँ। कहा कि नहीं, मैं आपके पांचों सवाल का जवाब दूंगा। पहले आप स्वीकार करिए कि आप कौन है, ये मैं बताऊंगा, तो आपको स्वीकार करना होगा। देखा युधिष्ठिर महाराज का कौन हो कैसे अल्लाह कराई है। कि प्रश्न का जवाब धर्म, अरे प्रश्न का जवाब धर्म राज जी बताने लगे। आप हाई कलयुग बानी पतिया हो हमारी। युधिष्ठिर कहते हैं कि स्वीकार करिए कि आप कलयुग महाराज है कि नहीं है। कल कि नहीं मैं कलयुग नहीं हूँ। कल कि आप स्वीकार करिए तभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आप सबका की गौर करेंगे कि 5 सवाल कैसन है का जवाब कैसन है और इससे जुड़ी वास्तविकता क्या है। कल कि आप स्वीकार करिए तब मैं बताऊंगा, मेरी बात सब जाके आगे बढ़ेगी। कल कि हाँ मैं कलयुग हूँ। कि महाराज आपका सवाल यही था, कौन सवाल? पहला सवाल केहू तार वाली पतियाई बाबू। आकार लोग गरीबा बन के राखी लतिया। कि केहू आके ओकर घर में सर गई। तुम्हारा जानते हैं आपके शासन काल में अमीर लोग गरीब लोगों को सताएंगे, पैर का जूता समझेंगे, पैर के नीचे रखेंगे। आपके शासन में यही तो होगा। एकदम सत्य है, हमरे कलयुग में ये हो। कल की आई दूसर को दूसरा सवाल गाया पछिया कथिए दुधारा। अकल युग में माई जयहन बेटी पर लुभाई।
बसिया की दूधवा गैया पियत रहे। महाराज आपके राजपाट नहीं है होई कि अगर माई बेटा में अनबन हो जाए तो माई जमा। देखिए एक कड़वा सच है, माँ जो है बेटी के धन पे आश्रित हो जाएगी। कई किसको प्यारी लगे अपन देख हमारा लड़की हन नहीं है होई और ये होता यो बात बताएगी हो होता गलत की सर का सवाल जो याद कर रहा था वो सुन। तीसरा सवाल भाई सके आगे पीछे न बाबू आकाश का पाराधान दी है झगड़ा हो लगाई। देखा यही जब विडंबना समस्या है कल की जब है तीसरा सवाल वाला कि भाई सवा क्या गाँव नाथ पिछो नाथ तो जानते हैं महाराज आपके गड़बड़ हो गई बात और समझना कि आधा डिस्टर्ब के लिए खैर कौन भागना चाहता कल की आपके शासनकाल में यही होगा। गांव के लोग मिलजुल के एगो बढ़िया विचारधारा वाला आदमी के प्रधान बना दे हम भैया इधर आप तगड़ा बोला था देखा प्रधान जी का गई है। अरे पगला तो पता ना हो अरे वो कबे के चल गई बा थाना में रिपोर्ट लिखवावत बा आइले पैसा जल्दी जो रिपोर्ट लिखवाओ। बताओ रे हम चुनाव के दौरान में हमरे साथे तू इतना मेहनत कइले तो तोर जहां पसीना पड़ी हो जा हमार खून बही मेरे प्रधान जी लोग को होश से बोली है यार गाड़ियों से पर तू लोग से बोली ना जा अब भाई भाई के बीच में जो झगड़ा लगी चाहिए ना कहिए कि जायद अब यानी के बीच झगड़ा भइल बा लेकिन कैसे मामला की सुलझा दे सरकार जाए दे अभी देखा भाई भैया तो क्या बोले सिस्टम की महाराज जो भाई लगे हारा के बात कैली वो लकड़ा हारा से बोझा नहीं आपको पता है। अरे आपके शासन काल में गरीब आदमी गरीब लोग कर्जा में ही परेशान रहे हैं कर्जा लेके अपन रोजी के चले है लेकिन वो कर्जा वो गरीब आदमी से कबो भरा ना पाई दिन रात मेहनत करी है लेकिन हो बाबूजी कर्जा भरा ना पाई ऐसे लोग कर्जा ना लेवे तो नमक रोटी खा लो भैया ये वाली हारी का ठीक है लेकिन कर्जा ले ना ठीक है तो कि चाहे कुछ भी हो रहा हमारे शासनकाल में तो यही होगा बड़ा उल्टा उल्टा सब उल्टा उल्टा होगा कि सबसे मजबूत बात आज जो हमसे सवाल करी है इसलिए कि गगरी रहल एक ही गगरी सात को गगरी के बाहर दलस और सातों गगरी के पानी मिला के जो बाव गगरी में डालल गइल तो एक ही गगरिया ना धरल। एकर मतलब महाराज की है कि आपके शासन काल में जो एक बाप सात को बेटा जन्मा दे सातों बेटों के पाल पोष के बड़ा कर दिया पढ़ा लिखा के नौकरी दिला दे लेकिन हो बाबूजी जब बाप भूती आ जाए बाप दुआरे पर देखा मन दर्द के मारे कहरी है बाबू भाई दर्द के मारे दुआरे में जब कहरी है रोटी मंगी हाथ तू लोग का रोटी
रोटी मंगी हम लइका ना दे कहे कि बाबू का कइले हो कहां नौकरी कइले नौकरिया तो हम नहीं करत हई जा बोलो कोई ई ना जाने कि ए बाबूजी का भाई अपने आशिक के साथे फुर हो जाई तो लोग कह कि हाय कली बली उमर ले भाई साइकिल ई कली बना सराई फट जुग तो देखे बाबूजी यह वास्तविकता है रियलिटी है कलयुग महाराज को जहाँ चढ़ाई वहाँ ऐसा देखे के मिलत वहाँ ऐसा विनाश होत बा माने केहू के बढ़िया बात निमन नहीं खेला खाली चमक धमक जितना देखा झूठ बोले वाला आदमी बार जैसे मान लो इस सरकार के बात इस सरकार जितना झूठ बोलत बा उतने जनता जौन बा के झूठ में लपिना जाता तो देखा कुछ लोग का 100 में जो 90% लोग तो मान गए हो कि ये झूठी सरकार है लेकिन क्या करबो इतना ही झूठ बोल देते हो सब कहीं के यार कर ध्यान भइल कि हाई कलयुग राजा आधार मुराद छोड़ो नहीं आपन चारों हो वीरनवा चढ़ल तो कलयुग के पहाड़ आज वो हो खत नगरी आपा जो सवाल के जवाब तू सुनौला सगरी अंतर ध्यान हो जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों को छुड़ा के लेके चल गए हो बाबूजी कहल गई कि चलता कलयुग के पहाड़ा आज हो खत बन करी कब का हो जाई कोनो भरोसा गारंटी नहीं खे अभी उपेंद्र जी बताओ कि लॉकडाउन कब लगे वाला है का जी सही बात है तो गुरु जी जो नहीं के दिया आप लोग लिखल थे जब बैगनवा खौला हाथ तो सही कहत है कि ऐसा ना हो के लॉकडाउन ये दरे का पड़ जाए देखिए सच्चाई है आप लोग की गवैया की दावत रहा कि नून रोटी खाएंगे